हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो गाइस, चलते हैं वीडियो पे चलने से पहले जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी मेरी नई अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के ऊपर रहने वाली है। इससे पहले हमने बेसिक के कुछ पाँच पार्ट कैलकुलेशन के किए थे। उसके बाद हमने परसेंटेज की बेसिक के 5 से 7 पार्ट किए हैं। अगर जिन भाइयों ने वॉच नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देखें। सो गाइस, आज प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताऊंगा। अगर हमने कोई भी लाभ या हानि निकालनी है वो हम उस चीज़ को क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। सो गाइस, कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए, जैसे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में CP लिखते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ आती होगी, ठीक है। आगे होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि जो बेचा हुआ मूल्य है उसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस, ठीक है गाइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में विक्रय मूल्य ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में SP लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। गाइस, होपफुली ये छोटे छोटे पॉइंट आगे जाके आपको कोई परेशानी दिक्कत ना दे, तभी मैं आपको ये छोटे छोटे पार्ट शुरू में करवा रहा हूँ। गाइस, जैसे लाभ होता है यानी कि प्रॉफिट, जिसको P से डिनोट करते हैं। हानि यानी कि लॉस, और जिसको L से डिनोट करते हैं, ठीक है गाइस। अब जैसे किसी चीज़ का लाभ प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालना, कोई भी लाभ हो या हानि हो, गाइस इस बात को जरूर नोट डाउन कर लें। या हमने लाभ निकालना है या हानि निकालनी है, हमेशा हमने क्रय मूल्य पे ही निकालना है, चाहे वो लाभ हो या हानि हो। जैसे हमने लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालना है, जैसे जितना का लाभ हुआ यानी कि जितने का प्रॉफिट हुआ हमें वो हमने ऊपर रखना है, ठीक है। और बटे के नीचे हमने रखना है CP यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज़ मैं आपको पहले जो बेसिक पार्ट है उनमें करवा चुका हूँ, ठीक है। अब हानि, जैसे हमने लॉस निकालना है तो जितना लॉस हुआ है हमने वो ऊपर रखना है, यानी कि कितने का लॉस हुआ है, ठीक है। और नीचे हमारा आएगा CP यानी कि क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है गाइस। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ पता होगी। अगर नहीं पता है तो भाई वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखें, ठीक है गाइस। जैसे प्रॉफिट प्रतिशत, ये जो मैंने पीछे बताया, प्रॉफिट P यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत, P से डिनोट करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है, यानी कि लाभ को। तो P प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालना, तो P जितना प्रॉफिट है अपॉन CP यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सेम इसी तरह जो हमारा आएगा लॉस यानी कि हानि आएगी, वो होगा लॉस बराबर है लॉस प्रतिशत निकालना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रतिशत निकालना है। तो लॉस प्रतिशत निकालना है तो लॉस बटा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। गाइज, होपफुली आपको ये चीज़ में कोई कन्फ्यूज ही नहीं होगी कि CP क्या है और SP क्या है और P क्या है। CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, P यानी कि प्रॉफिट, और SP यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है जो बेचा हुआ मूल्य, कॉस्ट प्राइस वो होता है वो जो हमने खरीदा हुआ मूल्य है, ठीक है गाइस। और प्रॉफिट होता है जो हमें उस खरीदने और बेचने के बीच में जो हमें लाभ या हानि होती है उसको प्रॉफिट और लॉस यानी P और L से डिनोट करते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा गाइस। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये, हमारा 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है। तो SP यानी सेलिंग प्राइस है हमारा 120 रुपये। तो ये जो 20 का है, ये जो है 100 और 120 का डिफरेंस आया, जो 100 से 120 हुआ सेलिंग प्राइस। तो हमने मतलब मान लो कि हमने कोई वस्तु है वो 100 रुपये में खरीदी थी, ठीक है।
100 रुपये में खरीदी थी तो हमने उसको SP यानी कि सेलिंग प्राइस यानी बेच दिया 120 रुपये में। ठीक है, तो हमें आया जो 20 रुपये जो आया वो हमें प्रॉफिट आया। ठीक है गाइस, होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है गाइस, जैसे हमने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, और 100 में ही बेच दी है तो हमें ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस हुआ। ठीक है गाइस, जैसे हमने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है यानी कि CP, ये CP, ठीक है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और हमने 80 यानी कि 80 रुपीज़ में बेच दी उसको, यानी कि SP उसका 80 आ गया। ठीक है, तो जो हमें 20 रुपये का जो नुकसान हुआ उसको हम लॉस यानी कि हानि से डिनोट करेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। गाइस, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हमने जितने का प्रॉफिट यानी कि जितने का लाभ हुआ है और CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जिस चीज़ को हमने खरीदा था, ठीक है, बेचा जो होगा वो SP होगा यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और अब जैसे हमारा लॉस प्रतिशत निकालना है, ठीक है, लॉस प्रतिशत निकालना तो जितने का लॉस आया है बटा CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कोई भी या प्रॉफिट निकालना है हमने या लॉस निकालना है हमने, वो हमेशा जो आएगा वो CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे ही आएगा। लाभ हो चाहे हानि हो क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि भाई सेलिंग प्राइस पे निकालो तब वो बात अलग है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है तब वो SP यानी कि सेलिंग प्राइस में दिया हो कि सेलिंग प्राइस में निकालना है प्रॉफिट या लॉस, तब भाई सेलिंग प्राइस में निकलेगा। बट ऐसे हमने अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिया नहीं है तो हमें हमेशा हर बार CP यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालना है। ठीक है, जैसे हमारा ये आ गया CP और ये आ गया SP। जैसे हमने फिर से 100 रुपये की कोई वस्तु है वो 120 रुपये में बेच दी है, यानी कि हमने किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदा था और 120 में बेच दिया, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो होगा 20 रुपये का। ठीक है, कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी उसको हमने 100 में ही बेच दिया तो हमें ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। जैसे हमने कोई चीज़ 100 में खरीदी है और 80 में बेची है, तो 80 में बेची है भाई तो हमें तो 20 रुपये का नुकसान हुआ, तो नुकसान को ही लॉस यानी कि हानि बोलेंगे। ठीक है गाइस, होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। गाइस, अगर प्रॉफिट और लॉस के बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं है तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखो। मैं शर्त से बताता हूँ कि लास्ट तक आप बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। सो गाइस, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है ताकि आपको प्रॉपर से पूरी तरह समझ आ सके। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये मैंने 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 0 लेवल से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल ही बेसिक मैथ का है। सो मैं आपको बेसिक से करवाऊँगा पहले, फिर मैं आपको आगे जाके चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया तथा 45 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गाइस, कुछ भाई बोल रहे होंगे क्या भाई क्या करवा रहे हो आप, ये तो बच्चों वाला। भाई ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ आती होगी, बट कुछ भाई होंगे जिनको ये चीज़ नहीं आती होगी। सो गाइस, हर एक बंदे का जो है वो माइंड लेवल सेम नहीं होता है। सो गाइस, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु यानी कि एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया तथा 45 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस, CP यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने ज्ञात करना है। तो ये हमारा जो CP आया, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को हमने कितने रुपये में खरीदा है वो हमारा आ गया CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया, यानी कि खरीदा गया तो हमारा CP जो आया वो आया 20 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 20 रुपये। अब तथा 45 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि 45 रुपीज़ में बेच दिया गया।
45 यानी 45 रुपये में बेच दिया गया तो उसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या होगा। सो गाइस यहाँ पे 35 पे ध्यान नहीं देना आपने, ये चीज़ गलत लिखी है मैंने। गलत क्यों लिखी है कि भाई ऐसे ही पढ़ के हाँ भाई सही तो लिखा है, क्योंकि आपका ध्यान एकत्रित करने के लिए ये चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस 45 रुपये में बेच दिया गया, 45 रुपये में बेच दिया गया यानी कि SP जो हमारा आएगा वो आएगा 45 रुपीज़, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है वो आएगा 45 रुपीज़। तो वस्तु का क्रय मूल्य भी आ गया और वस्तु का विक्रय मूल्य भी आ गया। होपफुली ये चीज़ आपको पहले से पता होगी, अगर नहीं पता है तो वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा वॉच करें और ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेम लेवल है। एक दुकानदार ने टेबल को 200 रुपये में खरीदा तथा 50 रुपये लगाकर पेंट करता है और 300 रुपये में बेच देता है, तो लागत यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। गाइस ये हल्का सा इसी लेवल में थोड़ा सा इंक्रीजिंग किया है मैंने। सो गाइस ये बोलता है कि एक दुकानदार ने टेबल 200 रुपये में खरीदा है तथा 50 रुपये लगाकर पेंट करवाता है और 300 रुपये में बेच देता है, तो लागत यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब भाई कई भाई बोलेंगे, जिन भाइयों को नहीं आता है, जिन भाइयों को थोड़ा बहुत आता है वो तो इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। जिन भाइयों को नहीं आता वो बोलेंगे भाई CP यानी कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 200 और SP हमारा आ गया 300। गाइस ऐसा नहीं है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है खरीदा तथा 50 रुपये लगाकर पेंट भी करवाता है, यानी कि वो खुद से, मतलब आपने कोई चीज़ 200 रुपये में खरीदी है, ठीक है, 200 रुपये में खर्चा किया उस पर 200 रुपये किसी वस्तु का, मान लो कुछ सामान लिया 200 रुपये खर्चा किया है, ठीक है, टेबल लिया मान लो आपने, ठीक है, टेबल लिया तो 200 रुपये का खर्चा किया है और 50 रुपये लगाकर आपने उसको पेंट भी करवा दिया, ठीक है गाइस। तो आपको वो चीज़ ओवरऑल कितने में पड़ी, 250 रुपये में पड़ी, यानी कि 250 में, यानी कि इसका जो CP आएगा वो आएगा 250, यानी कि 250 ना कि 200 आएगा। 250 कैसे आया मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, जैसे टेबल खरीदा आपने तो 200 रुपये का खरीदा भाई, उस पर आपने 50 रुपये का पेंट भी कर दिया, ठीक है, अब पेंट कर दिया, अब वो भी आपने ही दिए पैसे, जो 200 रुपये दिए वो भी आपने और 50 रुपये दिए वो भी आपने, यानी कि टोटल आपको पड़ा वो 250 रुपये का, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस उसका आएगा 250 ना कि 200, ठीक है। और SP जो आएगा और 300 रुपये में बेच दिए, यानी कि 300 यानी कि 300 रुपये में बेच दिए, तो हमारा जो SP आएगा यानी कि सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा हमारा 300 रुपये। होपफुली गाइस यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने भाइयों के साथ शेयर करना ज़रूर, क्योंकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवल 1। जो लेवल 0 से सीखते आए हैं हम, धीरे धीरे मैं आपको लेवल 1 लेवल 2 ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जो है लेवल बढ़ाता रहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो देखते हैं, एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। गाइस इस चीज़ में इसने पूछा है कि किसी वस्तु को लाभ और लाभ प्रतिशत पूछा है। पहले अगर सिंपल बोलता कि लाभ, जैसे पीछे देखते हैं हम लाभ, ओनली लाभ पूछता तो लाभ बता देते कि भाई 400 में खरीदा 500 में बेचा 100 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, ये तो साफ साफ आपको दिखता होगा। बट इसने पूछा है कि हमें जो है लाभ प्रतिशत भी बताना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन हल करते हैं। जो हमारा CP आएगा यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है, सॉरी गाइस, जो हमारा CP आएगा यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 400 यानी कि 400 रुपये, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 400 में खरीद कर, ठीक है, खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो SP जो आएगा हमारा, जो आएगा 500 रुपये में बेचा, यानी कि उस चीज़ को सेलिंग प्राइस जो है वो 500 आया, ठीक है। तो कितने का लाभ हुआ, 100 का। प्रॉफिट P से डिनोट करेंगे, ये मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है। प्रॉफिट 100 रुपये का हुआ। अब भाई लाभ प्रतिशत पूछा है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट P लाभ प्रतिशत बराबर है
जितने का लाभ हुआ है बटा CP यानी कि क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सेम फंड है, प्रॉफिट P से डिनोट करेंगे। ठीक है, P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यू रखेंगे हम, हमारा प्रॉफिट जो है वो 100 है, यानी कि 100 रुपये का हमें लाभ हुआ है। तो 100 P यानी कि प्रॉफिट को 100 को हमने ऊपर रखा, 400 को हमने नीचे रखा। 400 क्या है हमारा CP यानी कि ये वाला कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमने प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो सिंपल से काटेंगे, ये 100 से ये 2 जीरो कट गई और 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया 25% हमारा जो हमें लाभ हुआ है। ऐसे तो हमें हुआ था 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये हुआ था, बट हमने प्रतिशत में बताना था, वो आया हमारा 25%। होपफुली यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यापारी ने वस्तु को 80 रुपये में खरीदी, यानी कि एक व्यापारी था, उसने किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदा और 90 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है गाइस, यानी कि किसी व्यापारी था एक, उसने कोई वस्तु ली होगी, 80 रुपये में खरीदी होगी और 90 रुपये में जो है उसे बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमें चाहिए CP और SP। ठीक है, उस पर ही हम प्रॉफिट बताएंगे और प्रॉफिट प्रतिशत भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें CP जो है हमारा आएगा 80, क्योंकि 80 में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस हमारा आएगा 80, और SP जो आएगा हमारा सेलिंग प्राइस जिसमें बेचा है वो आएगा 90। तो प्रॉफिट प्रतिशत हमें निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं भी कितने का डिफरेंस है, उतना ही प्रॉफिट या लॉस आएगा। सेम अगर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम है तो हमारा प्रॉफिट आएगा, अगर ज़्यादा है तो लॉस आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा आया 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये हमारा प्रॉफिट आया। तो हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर है जितने का लाभ हुआ है बटा CP यानी कि क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो कितने का लाभ आया, 10 रुपये का, 10 रुपये का लाभ। ठीक है, लाभ को हमने ऊपर रखा बटा 80 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसको काटेंगे 1 जीरो से, 1 जीरो, 8 एकम 8, ये आ गया 8 एकम 8। ठीक है, यहाँ पे बचा 2, तो ये आ गया 20। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल काट पीट के जैसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से 2 आ गया और 25 चौके 100 आ गया। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारा आएगा आंसर आएगा 12.5%। 12 सही 1/2% हमारा जो है ये आंसर आएगा। गाइस दोबारा मैं आपको यहाँ पे काट के बता देता हूँ, ये आया 10। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 4 से 2 बार, ये 4 से 25 बार, तो 25/2 आ गया। ठीक है, ये 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 12.5% जो हमारा जो है वो प्रॉफिट आया। ऐसे कितना आया था, 10 रुपये, प्रतिशत में कितना आया हमारा 12.5%। होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। सो गाइस समझ आई है तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें और वीडियो को फुल वॉच करते रहें ताकि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिल सके। गाइस मैं आपको इतने अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ, तो गाइस आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और ताकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा लेवल 2, यानी कि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे जो मैंने लेवल को इंक्रीज़ किया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। जैसे मैं पहले लेवल हल्का लेता फिर सीधे हाई लेवल पे पहुँच जाता, सो वैसे आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे आपको धीरे धीरे जो लेवल इंक्रीज़ करता रहूँगा तो आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु
पे कितने रुपए की हानि हुई है। यानी कि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा यानी कि और 150 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने कितने प्रतिशत की हानि हुई और कितनी हानि हुई, ये चीज़ हमने निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हानि या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास सीपी होना चाहिए, बिकॉज हम सीपी पे ही निकालते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि भाई एसपी पे निकालना है तब तो हम निकाल देते, बट नहीं दिया है, इसका मतलब हमने सीपी पे ही निकालना। तो हमने सबसे पहले सीपी का पता होना चाहिए। तो सीपी हमारा आएगा 200। कैसे आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि वस्तु को 200 रुपये में खरीदा है, 200 रुपये में खरीदा है तो 200 रुपये हमारा आ गया सीपी। और एसपी क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 150 रुपये। क्रय मूल्य तो आ गया हमारा 200 रुपये। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 150 रुपये। विक्रय मूल्य जो है वो 150 रुपये आ गया। अब हमें जो चीज़ हमने 200 की खरीदी थी वो 150 रुपये में, 200 की खरीदी और 150 रुपये में बेच दी। ठीक है, 200 की चीज़ हमने 150 में बेची है, तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमें जो है 50 रुपये का घाटा हुआ है, यानी कि हानि हुई है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस हुआ है तो हमने ये तो बता दिया कि 50 रुपये का लॉस हुआ है। अब हमने हानि प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत के लिए कैसे बताते हैं, हानि बराबर है हानि बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ होपफुली समझ आई होगी। आगे देखते हैं कैसे निकाले। कितने रुपए की हानि हुई है, 50 रुपये की। 50 रुपये की हानि हुई है। 50 रुपये की हानि हुई, कितने पे हानि हुई है, 200 पे, क्योंकि हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस जो है 200 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 आ गया, 4 25 चौके 100। तो जो हमारा हानि प्रतिशत आया वो आया 25%। दोबारा से इस चीज़ को देखेंगे। एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपए की हानि हुई और कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये हमने बताना है। तो कैसे हमें हानि प्रतिशत बताने के लिए सीपी तो हमें पता है कितना है, 200 रुपये, 200 रुपये, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 200। ठीक है, तो एसपी आया हमारा 150, 150 रुपये हमारा जो है वो विक्रय मूल्य आ गया। तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि 50 रुपये की हमें जो है वो लॉस हुआ है। तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए हानि बराबर है हानि बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हानि कितनी है, 50 रुपये की है। 50 रुपये की हानि है, किसके रिस्पेक्ट में है, 200 के, यानी कि सीपी के रिस्पेक्ट में है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो काटेंगे 5 से 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 आ गया, 4 से 25 बार, तो 25% की हमें हानि आई है। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक कॉपी को 5 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच दिया गया, तो कितने रुपए की हानि हुई तथा कितने प्रतिशत की हानि हुई। गाइस, किसी पर्सन ने, मान लो आपने 5 रुपये की एक कॉपी खरीदी है तो 3 रुपये में बेच दी है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है भाई आपको तो घाटा हुआ है, यानी कि आपको लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ है और कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है, वो निकालने के लिए हमने सबसे पहले सीपी पे फोकस करना है, क्योंकि हमें चाहिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो हमारा सीपी जो है वो 5 रुपये आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 5 रुपये आ गया। ठीक है, और एसपी जो है हमारा, एसपी आ गया हमारा 3 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 3 रुपये। तो कितने का लॉस हुआ है, 2 का लॉस हुआ है, 2 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो 2 का लॉस हुआ है, तो लॉस प्रतिशत बताने के लिए हमने हानि प्रतिशत बराबर है हानि बटा सीपी यानी कि क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 2 रुपये की हानि हुई है, 2 रुपये की हानि हुई किसके रिस्पेक्ट में, सीपी यानी 5 रुपये के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 एकम 5, ठीक है, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 40%, यानी कि हमें जो है वो 40% की हानि हुई है। सो गाइस, आपने देखा होगा कि जब भी हम
कोई प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत बता रहे हैं तो हमें सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस की नीड जरूर पड़ रही है, यानी कि क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ रही है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा लेवल 3। लेवल 3 है किसी वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दी गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गाइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं जो है वो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। सो गाइस देखते हैं इसको। बोल रहा है कि किसी वस्तु को 40 रुपये में खरीदिए। कोई वस्तु जो है 40 रुपये में खरीदी, यानी कि उसका सीपी तो आ गया भाई 40 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य तो हमें आ गया 40 रुपये, ठीक है। और 20% के लाभ पर बेच दी गई। भाई अब 20% लाभ पे बेची है, इसमें एसपी नहीं दिया है, इसमें प्रॉफिट प्रतिशत निकाला दिया है, ठीक है। प्रॉफिट प्रतिशत कितना है हमारा 20%, यानी लाभ प्रतिशत जो है वो 20% है। हमें बताना क्या है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बताना है। सीधे सीधे निकालेंगे भाई 40 का 20%, 40 का 20% कितना होता है, कैसे निकालेंगे 40 × 20/100, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गई और 1 0 से 1 0 कट गई, ये वाली 1 0 से 1 0, तो 4 दूनी 8 जो हमारा वो है वो 40 का 20% है। तो हमारा जो आएगा वो एसपी आएगा, वो विक्रय मूल्य जो आएगा वो 40 + 8 = 48 जो हमारा वो आएगा एसपी। 48 कैसे आया गाइस, 40 रुपये में खरीदा है और 20% लाभ पे, अब जो लाभ हुआ उसको भी जोड़ना है, तब हमारा जो है वो एसपी आएगा, ठीक है। क्योंकि जब भाई इसने साफ साफ मेंशन किया, ऐसे बोलता कि ना ही 40 रुपये में खरीदा है और ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुई है, तो उसका एसपी जो होगा वो भी 40 रुपये होगा। बट ये बोल रहा है कि 20% के लाभ पर बेच दी गई, तो 20% के लाभ पर बेच दी गई, तो हमें क्या पता है कि 20% कितना है, तो हमें निकालेंगे ना 40 का 20%, तो हमारा आया 8, तो 8 को 40 में ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर आएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जो आएगा वो आएगा 48 रुपीज़। होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। गाइस मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दी गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। गाइस ये मैं भी आपको बेसिक से बता रहा हूँ और मैं शॉर्ट से बताऊंगा, सीधे आपको आंसर आ जाएगा। पहले हम बेसिक से देखेंगे। तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस तो 40 आ गया, ठीक है। क्रय मूल्य 40 है और प्रॉफिट प्रतिशत इसने बताया है 20% है, ठीक है। लाभ प्रतिशत 20 आ गया, तो 40 का 20% निकालेंगे तभी हमें एसपी प्राप्त होगा ना, ठीक है। तो 40 का 20% निकालने के लिए 40 × 20/100% निकालना है तो 100 आएगा नीचे। ये चीज़ मैं आपको जो है प्रतिशत वाले पार्ट में करवा चुका हूँ। सो जिन भाइयों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके उन पार्ट को जरूर देखें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो में कोई भी दिक्कत ना हो। तो 40 का 20% 1 0 से 1 0 कट गई और ये 1 0 से ये 1 0 कट गई, ठीक है। अब 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। तो 8 जो आया वो 40 का 20% आया, 40 + 8 टोटल मिला के हमारा 48 जो आया वो आया हमारा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। गाइस अब हम इसको ऐसे निकालेंगे, अगर ऐसे निकालेंगे तो हम बेसिक से निकालेंगे तब तो भाई ऐसे टाइम लगेगा, बट इसको ऐसे सीधे डायरेक्ट वे से करेंगे तो जैसे 40 का 20% निकालना है ना, तो कोई भी चीज़ होती है भाई 20% लाभ हुआ है, लाभ हुआ यानी कि 100 में प्लस होगा। ये चीज़ मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। सो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, अगर जो मेरी पिछली वीडियोस हैं वो आपने वॉच नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करें और तभी आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छी तरह से समझ आएगी। तो 40 का 20% लाभ हुआ है, लाभ हुआ है तो 100 में प्लस होगा। कोई भी चीज़ है अगर लाभ होती है तो 100 में प्लस होती है, अगर हानि होती है तो 100 में माइनस होती है। ये चीज़ आपको होपफुली समझ आ गई होगी, ठीक है। तो 40 का 20% लाभ हुआ यानी कि 120 हो गया, 120
तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये आ गया 12 × 4, तो ये आ गया 48 हमारा आंसर। डायरेक्ट वे से करेंगे, डायरेक्ट वे से देखो हमने सीधे डायरेक्ट कर दिया, बट मैं आपको बेसिक से करवाऊंगा बिकॉज ये चैनल पे मैं बेसिक से आपको हर एक जो है वो पहले शुरुआती में आपको बेसिक से करवा रहा हूँ। हर एक जो भी चैप्टर है वो बेसिक से करवा रहा हूँ। आगे जाके जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो मैं आपको सीधे डायरेक्ट वे से करवाऊँगा। ठीक है गाइस, सो इसका जो है डायरेक्ट मेथड ये है और बेसिक मेथड ये है। गाइस डायरेक्ट मेथड से तभी होगा आपको अगर बेसिक आता होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई, उसे 10% लाभ में बेच दिया गया, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। गाइस इसने पहले पूछा था कि भाई उसका एसपी कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है। अब इसने पूछा है प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दोनों बताने। ठीक है, तो दोनों बताने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है एक वस्तु को 420 रुपये में खरीदी गई है, तो उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा 450। ठीक है, 450 रुपये। अब उसे 10% लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत जो हमारा आया वो 10% आया, तो हम 450 का 10% निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम 450 में ऐड करेंगे तो हमारा सिंपली जो हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और 450 का 10% कैसे निकालेंगे, 450 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10/100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो हमारा जो आया 450 का 10% जो आया 45 से कम 45, हमारा आया 45 रुपये। यानी कि जो 450 का 10% लाभ है वो 45 के बराबर है, यानी कि प्रॉफिट क्या है वो 45 रुपये है। एक आंसर आ गया हमारा कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हमारा लाभ हुआ 45 रुपये का। एक आंसर तो आ गया। अब बोलता था उसका विक्रय मूल्य कितना, एसपी कितना है, तो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी बराबर है 450 प्लस कितना 10% लाभ, यानी कि 10% की वैल्यू क्या है 45 रुपीज़। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 495, यानी कि 495 रुपये हमारा जो एसपी सेलिंग प्राइस आएगा। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। दोबारा से मैं आपको इसको रिपीट करूँगा अच्छे से ताकि आपको समझ में आ सके। किसी वस्तु 450 में खरीदी गई, ठीक है, 450 में कोई वस्तु खरीदी गई, यानी कि उसका सीपी कॉस्ट प्राइस जो है वो 450 रुपये, उसे 10% लाभ यानी कि प्रॉफिट 10% पे बेच दिया गया, तो उससे कितने रुपए का लाभ हुआ और कितना उसका विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस है। तो सीपी हमारा आ गया 450। ठीक है, ये आ गया क्योंकि खरीदी है तो सीपी हमारा 450 और उसे 10% लाभ पर, तो 450 का 10% कितना होता है 45 रुपीज़। 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, 45 से कम 45, तो हमारा 450 का आया 10% जो है वो 45 रुपये आया, यानी कि हमारा जो है वो लाभ जो है वो आया हमारा 45 रुपीज़। तो हमें एसपी बताना है यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है, तो हमारा सीपी प्लस पी यानी कि प्रॉफिट बराबर है हमारा आएगा एसपी। ठीक है, तो 450 प्लस 45 बराबर है हमारा जो आया एसपी जो आया हमारा वो आया 495, यानी 495 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सो गाइस क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि सीपी हमने ज्ञात करना है। ये बोल रहा है एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बताना है भाई हमने। अब पहले हम बता रहे थे एसपी यानी सेलिंग प्राइस बता रहे थे, अब इसने बोला है कि एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर, यानी कि इसका एसपी जो आ गया वो आ गया 60 रुपये। ठीक है, एसपी साफ दिया हुआ है 60 रुपये, तो पूरा 20% का लाभ प्राप्त होता है।
यानी कि कोई वस्तु रही होगी, उस पर 20% का लाभ कमा के वो चीज़ 60 रुपये में प्राप्त हुई है, तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है वो बताना है हमने। तो इसने साफ साफ बताया हुआ है कि जो प्रॉफिट होता है यानी कि लाभ होता है वो 100 में प्लस होता है। ये चीज़ें मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो लाभ हुआ है तो 120% की वैल्यू उसने बताई है कि वो 60 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू हमने बतानी है। तो 100% की वैल्यू बताने के लिए हमने 60/120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये आ गया 2। अब 2 से 50 बार गया 100, ठीक है। तो हमारा जो आया वो आया हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य आया 50 रुपये। गाइस होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं इसको आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा आया जो आया क्रय मूल्य आया 50 रुपये। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है बेचने पर, ठीक है। तो विक्रय क्रय मूल्य से यानी कि सीपी क्या है, सीपी क्या है, तो सीपी हमारा आ गया 50 रुपये। 50 रुपये आ गया तो देखते हैं हमने कि 50 रुपये सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे, जैसे ये हमारा आ गया 50 रुपये। अब वो बोल रहा है कि वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 60 रुपये आना चाहिए। वो बोलता है कि 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो 50 पे 20% का लाभ, ठीक है। 20% लाभ निकालने के लिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, ठीक है गाइस। तो हमारा एसपी जो आएगा वो 50 प्लस ये 10 आ गया ना, प्लस 10, तो हमारा जो एसपी आएगा वो 60 आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन ने भी यही दिया है, वो हमारे अकॉर्डिंग भी यही आया। तो हमारा जो आंसर है वो सही है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजिंग ना रहे। गाइस ये बोल रहा है एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर, भाई बेचने पर यानी कि एसपी आ गया। जहाँ पे आपको बेचने की बात आई होगी वहाँ पे आपने समझ जाना कि वो है एसपी है, सेलिंग प्राइस है। 20% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि लाभ प्राप्त हुआ तभी हमने इस चीज़ को 60 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या है, सीपी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 20% का लाभ हुआ है यानी कि कोई भी अपने आप में 100% होता है। तो 20% का लाभ यानी कि 100 में 20 जुड़ेगा तो आएगा हमारा 120%। तो 120% जो है वो हमारा 60 के बराबर है, ठीक है। इसने बोला है बेचने पे 20% का लाभ होता है यानी कि 120% जो है वो हमारा 60 के बराबर आ गया। तो हमने 100% की वैल्यु बतानी है। ये हमने 120% की बताई 60, ठीक है। तो 100 की बतानी है तो 100 की बताएंगे तो 60/120 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। काटेंगे इसको, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से ये 50 बार आ गया। तो हमारा जो आंसर आया वो यानी कि क्रय मूल्य सीपी आया हमारा वो आया 50 रुपये। होपफुली आपको क्लेरिफाई हुआ होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, राम ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी क्या है। भाई ये बता रहा है राम ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 में बेच डाला। 12% का लाभ लिया और 616 में बेच डाला, यानी कि उसका एसपी जो आ गया वो 616 आ गया। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो बताना है हमने सीपी यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो भाई 12% का लाभ यानी कि 100 में 12 प्लस होगा, तो 112% की वैल्यू बराबर है 616 के। तो हमने 112% की तो 616 आ गई, बट हमने बतानी है 100% की। गाइज आप ऐसे भी गैस कर सकते हैं कि भाई 112% की वैल्यू 616 है, तो हमारा जो आंसर आया वो 616 से कम ही आएगा, बिकॉज ये 112 है, ये 100 है, ठीक है। तो हम देखेंगे, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कितने का डिफरेंस है 12 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसको बराबर करके। बट हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिक से भी ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 100% की वैल्यू बताने के लिए हमने 616
और इसको जो बराबर की साइड होती है वो बटे के नीचे आती है। ये चीज़ें मैं आपको पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम, तो ये जाएगा आपका होपफुली 7 से चला जाए, ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, ठीक है। तो हमारा आ गया 4 42 आ गया, 7 छके 42, ये आ गया हमारा 16, नीचे आ गया 16, ठीक है। ऊपर देखते हैं 7 8 56, 56 आ गया, हाँ 7 8 56, तो ये 8 से आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 8 आ गया, 7 8 56, तो यहाँ बचा आपका 5 56 और 7 8 56, 8 7 56 पूरा कट गया, ठीक है। तो इसको और काटेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा कितना 16 आया था, ठीक है। 4 चौके 16, 25 चौके 100, ठीक है। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आ गया 22 और मल्टीप्लाई 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई के करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 550, जो हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा। गाइस, आपको सबसे पहले कैलकुलेशन आनी चाहिए, तभी आप हर एक क्वेश्चन को इजीली और जल्दी कर पाओगे। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी तो आप क्वेश्चन को देखते ही बिना कॉपी पेन उठाए उसको सोल्व कर सकते हो कैलकुलेशन में, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपको कैलकुलेशन के ऊपर कुछ वीडियो ला सकूं और आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करवा सकूं। सो गाइस, दोबारा से देखेंगे इसको। बोलता है, राम ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला। घोड़े का सीपी कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी कि क्रय मूल्य क्या था। तो 12% लाभ यानी कि 100 में प्लस होगा 112, 112% की वैल्यू जो है हमने 616 क्वेश्चन में दी है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू बताने के लिए 616 बटा 112, क्योंकि बटे वाली रकम जो है वो डिवाइड करेंगे, बराबर वाली रकम को डिवाइड करेंगे तो बटे के नीचे आ जाती है। ये चीज़ मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो काट फीट के जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 550, जो आंसर सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो आएगा 550 रुपये। होपफुली गाइस ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 800 रुपये की एक फ़ोन को 25% की हानि पर बेच दिया गया, तो फ़ोन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 800 रुपये का एक फ़ोन को 25% की हानि पर बेच दिया गया, तो फ़ोन का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस हमने बताना है, ठीक है। तो सॉरी 8000 है, माफ़ कीजिए, 8000 की रुपये की एक फ़ोन को 25% की हानि पर बेच दिया गया, तो फ़ोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। तो हानि है, हानि कितनी है 100 माइनस 25, ये चीज़ मैं आपको बाद में शॉर्ट वे से समझाऊंगा, ठीक है। तो एसपी निकालने के लिए हमने 8000 मल्टीप्लाई हानि है, तो हानि क्या है 25%, यानी कि 100 में से 25 कम हानि हुई है ना। तो कोई चीज़ होती है 100% में प्लस होती है या माइनस होती है। अगर प्लस तभी होगी हमें प्रॉफिट होगा, अगर हानि हुई है तो 100 में से माइनस होगा। तो हमारी हानि है 75/100। अब इसको काटेंगे, सिंपली काटेंगे। अगर काटना नहीं है तो आपको 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0। अब 80 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जीरो को छोड़ देंगे हम। मल्टीप्लाई करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, यहाँ पे बचा 80। अब इस जीरो को हम नहीं लेंगे, 8 को 75 से मल्टीप्लाई करें, 8 पंजे 40, जीरो आ गया, ठीक है। जीरो आ गया, हासिल बचा 4, 8 7 56, 56 और 4 60, ये आ गया 60, ये आ गया 600, ठीक है। और ये जो हमने जीरो छोड़ा था ये जीरो आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया। जो हमारा फ़ोन का एसपी विक्रय मूल्य है वो 6000 हमारा एसपी है। अब कैसे माइनस हुआ, 100 में से 25 माइनस किए तो 75% जो है वो हमारा हानि प्रतिशत आया। यानी लाभ बताते यदि 100 + 25 होगा तो 125, यानी 125%
प्रतिशत होगा अगर हमारा लाभ होगा। अगर हमारी हानि होगी तो हमारा 100 में से माइनस होगा। ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली और क्लियरफुली समझ आए। 8,000 रुपये की एक फ़ोन को 25% की हानि पर बेच दिया गया तो फ़ोन का विक्रय मूल्य यानी कि SP ज्ञात करना है। SP ज्ञात करना है तो SP कितना है, CP कितना है, 8,000 मल्टीप्लाई 8,000 का हम निकालेंगे। 25% की हानि हुई है ना, तो हानि हुई तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75%। तो 8,000 का हम 75% निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो 8,000 का अगर हम ऐसे करते ना कि 25% की हानि हुई है तो हम ऐसे निकालते, अगर 8,000, ठीक है, ये 8,000 का ये हमारा आ गया 25% की हानि हुई। ठीक है, ये चीज़ मैंने डायरेक्ट वे से बताई आपको। ठीक है, अगर 25% की हानि हुई है तो 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, ये 2 0 से 2 0 चलेगी। अब 25 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40। ठीक है, 40 से आ गया तो बचा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। ठीक है, ये जो है वो 2,000 जो आया है वो हम जो हमारा CP है उसमें से माइनस करेंगे। अब भाई CP में से 2,000 माइनस करो या फिर 100 में से 25 माइनस करो, बात तो एक ही है। बट आपको जो शॉर्ट वे रहेगा वो सीधे 100 में से 25 माइनस करो, बिकॉज 100 हानि हुई है तो माइनस होगा तो 75% डायरेक्ट वैल्यू आपको बता देगा ये। ठीक है, तो माइनस करके भी 6,000 आएगा और ऐसे 75% निकाल के भी 6,000 आएगा। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं पार्ट 1 बेसिक के, सो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में करवा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में अपने जो बेल आइकन है उसको ऑल करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकें। और जिन भाइयों का मैथ वीक है उस भाई तक इस चैनल का लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भाई अपना मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।